हर इंसान का रिच बनने का अधिकार है। पॉवर्टी को एक्सेप्ट करना एक गलत माइंडसेट है। रिच बनना एक साइंस है। कंपटीशन के बजाय क्रिएटिविटी पर फोकस करें। यह सोचना कि दुनिया में अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हैं केवल एक गलत बिलीफ है। रिच बनने का अल्टीमेट गोल सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं, बल्कि अपनी और दूसरों की लाइफ को इम्प्रूव करना है। जितना आप देते हैं उतना ही आपको वापस मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बेटर लाइफ पर। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बाय वॉलेस टी वॉटल्स सिर्फ एक नॉर्मल बुक नहीं है, ये एक गाइड है जो ये सिखाती है कि कोई भी सिस्टमैटिक तरीके से फाइनेंशियल सक्सेस कैसे हासिल कर सकता है। ये किताब 1910 में लिखी गई थी और इसमें बताया गया है कि धन प्राप्त करना किस तरह एक साइंस है जिसे सही प्रिंसिपल्स को फॉलो करके सीखा जा सकता है। इस किताब की सबसे खास बात यह है कि यह लक या सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड नहीं करती। इसके बजाय ये बताती है कि कैसे सही सोच, राइट थिंकिंग, सही एक्शंस और ग्रैटिट्यूड से आप अपनी लाइफ में वेल्थ अट्रैक्ट कर सकते हैं। वॉटल्स का मानना था कि हर व्यक्ति का हक है कि वह वेल्थी और सक्सेसफुल बने। वह कहते हैं कि पॉवर्टी को एक्सेप्ट करना हमारी जिंदगी को लिमिटेड बना देता है, जबकि अबंडेंस की तरफ सोचना और एक्ट करना हमें एक बेटर लाइफ देता है। इस किताब की टीचिंग्स न सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस के लिए हैं, बल्कि यह पर्सनल ग्रोथ और हैप्पीनेस को भी प्रमोट करती हैं। आगे के 16 चैप्टर्स में हम इस किताब की कोर कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझेंगे ताकि आप भी इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। चैप्टर 1, द राइट टू बी रिच। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच का पहला चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाता है। क्या हर व्यक्ति का रिच बनने का हक है? वॉलेस डी वॉटल्स का जवाब बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी, हर इंसान का रिच बनने का अधिकार है। उनका मानना है कि वेल्थ केवल लग्जरी के लिए नहीं, बल्कि एक बेटर लाइफ जीने के लिए जरूरी है। वॉटल्स कहते हैं कि दुनिया में हर इंसान को अपने टैलेंट और ड्रीम्स को फुलफिल करने का पूरा हक है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस हों। बिना धन के न तो आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं और न ही अपनी लाइफ को फुली एंजॉय कर सकते हैं। वेल्थ और हैप्पीनेस का कनेक्शन। वॉटल्स ये भी बताते हैं कि रिच बनने का मतलब सिर्फ मटेरियल थिंग्स इकट्ठा करना नहीं है। ये एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपनी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं। जब आप फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, तब आप न केवल अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। पॉवर्टी का इल्यूशन। वॉटल्स पॉवर्टी को एक अननेचुरल कंडीशन मानते हैं। वह कहते हैं कि पॉवर्टी से न तो हैप्पीनेस मिलती है और न ही ग्रोथ। इसलिए रिच बनने का प्रयास करना न केवल सही है, बल्कि यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इस चैप्टर का मेन गोल यही है कि आप इस बात को समझें कि रिच बनना गलत नहीं है। ये एक नेचुरल और नेसेसरी प्रोसेस है जो आपकी लाइफ को बेटर और फुलफिलिंग बनाती है। चैप्टर 2, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। चैप्टर 2 में वॉलेस डी वॉटल्स ये समझाते हैं कि रिच बनना केवल एक आर्ट या लक का खेल नहीं है, बल्कि यह एक प्रॉपर साइंस है। उन्होंने बताया कि इस प्रोसेस के पीछे स्पेसिफिक लॉज और प्रिंसिपल्स काम करते हैं, जिन्हें फॉलो करके कोई भी व्यक्ति वेल्थ अट्रैक्ट कर सकता है। रिच बनने के लिए स्पेसिफिक लॉज। वॉटल्स कहते हैं कि इस यूनिवर्स में हर चीज एक ऑर्डरली वे में काम करती है। अगर आप इन यूनिवर्सल लॉज को समझते हैं और उन्हें अपने फेवर में यूज करते हैं, तो रिच बनना गारंटीड है। ये प्रोसेस उतना ही प्रिडिक्टेबल है जितना कि साइंस का कोई फॉर्मूला। लक और कंपटीशन का कोई रोल नहीं। वॉटल्स ये भी क्लियर करते हैं कि रिच बनने के लिए आपको लक या कंपटीशन पर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वेल्थ रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उन्हें पाने के लिए दूसरों से compete करना ज़रूरी है। लेकिन यह सोच गलत है। यूनिवर्स में अबंडेंस है और हर इंसान के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज हैं। क्रिएटिव थिंकिंग वर्सेस कॉम्पिटिटिव थिंकिंग। रिच बनने के लिए वॉटल्स क्रिएटिव थिंकिंग पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि आपको अपनी एनर्जी को कंपटीशन में वेस्ट करने के बजाय अपने गोल्स पर फोकस करना चाहिए। क्रिएटिव थिंकिंग आपको नए अपॉर्चुनिटीज और आइडियाज तक पहुंचने में मदद करती है। इस चैप्टर का मकसद ये है कि आप समझें कि रिच बनना हर किसी के लिए पॉसिबल है। आपको बस इस प्रोसेस के पीछे के साइंस को समझना और अप्लाई करना है। चैप्टर 3, इज अपॉर्चुनिटी लिमिटेड। तीसरे अध्याय में वॉलेस टी वॉटल्स ये सवाल उठाते हैं कि क्या दुनिया में अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हैं।
बहुत से लोग मानते हैं कि उनके पास सफल होने के ज्यादा मौके नहीं हैं, क्योंकि रिसोर्सेज पहले ही दूसरों के बीच बंट चुके हैं। लेकिन वॉटल्स इस सोच को गलत मानते हैं। उनका कहना है कि यह दुनिया अबंडेंस से भरी हुई है। यूनिवर्स में इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि हर व्यक्ति अपनी जरूरत से ज्यादा पा सकता है। अगर रिसोर्सेज एक जगह खत्म हो जाते हैं तो नए रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। ये एक कभी ना खत्म होने वाली साइकिल है। वॉटल्स ये भी बताते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, इन्वेंशंस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ने अपॉर्चुनिटीज को और बढ़ा दिया है। हर नए इन्वेंशन के साथ नई जॉब्स, नए बिजनेसेस और नए आइडियाज सामने आते हैं। इसलिए ये सोचना कि दुनिया में अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हैं, केवल एक गलत बिलीफ है। एक और बात जो वॉटल्स बताते हैं वह यह है कि आपको ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग मानते हैं कि अगर वे किसी बड़े शहर में नहीं रहते तो उनके पास सक्सेसफुल होने के मौके कम हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी और ग्लोबल कनेक्टिविटी ने हर इंसान के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेसिबल बना दिया है। अंत में वॉटल्स का संदेश क्लियर है। अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह हैं और हर इंसान के लिए हैं। आपको बस अपनी सोच और एक्शंस को सही दिशा में अलाइन करना है। सक्सेस किसी जियोग्राफिकल लोकेशन या एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करती, यह आपके माइंडसेट और एफर्ट्स पर डिपेंड करती है। चैप्टर 4, द फर्स्ट प्रिंसिपल इन द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। चौथे अध्याय में वॉलेस डी वॉटल्स ये बताते हैं कि रिच बनने का सबसे पहला प्रिंसिपल थिंकिंग इन अ सर्टेन वे है। आपकी सोच यानी थॉट्स ही आपकी रियलिटी को शेप करती है। वॉटल्स कहते हैं कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी है वह आपकी डोमिनेंट थॉट्स का रिजल्ट है। अगर आप लगातार पॉवर्टी, स्कैरसिटी या फेलियर के बारे में सोचते हैं तो आपकी लाइफ में वही चीजें अट्रैक्ट होंगी। इसके विपरीत, अगर आप अबंडेंस, सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचते हैं तो आप वेल्थ और अपॉर्चुनिटीज को अपनी तरफ खींचते हैं। वॉटल्स इस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि आपको अपनी सोच को क्लियर और फोकस्ड रखना होगा। हाफ हार्टेड या डाउटफुल थिंकिंग से रिजल्ट्स नहीं मिलते। आपको अपने गोल्स और डिजायर्स पर पूरा ट्रस्ट करना होगा। जब आप वेल्थ के बारे में सोचें तो उसे एक रियलिटी के रूप में विजुअलाइज करें, न कि केवल एक विश के रूप में। यह भी जरूरी है कि आप अपनी थॉट्स में नेगेटिविटी को जगह न दें। नेगेटिविटी आपकी एनर्जी को ड्रेन करती है और आपको स्कैरसिटी माइंडसेट में डाल देती है। इसके बजाय ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाएं। जब आप ग्रेटफुल फील करते हैं तो आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाते हैं और अपने गोल्स को अचीव करने की एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं। वॉटल्स ये भी बताते हैं कि सिर्फ सोचने से ही रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपकी थॉट्स को एक्शन के साथ कंबाइन करना होगा। सोच से शुरुआत होती है, लेकिन आपके कंसिस्टेंट एक्शंस ही आपके गोल्स को रियलिटी में बदलते हैं। आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप इसे सही दिशा में चैनलाइज करते हैं तो आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। थिंकिंग इन अ सर्टेन वे एक पावरफुल टूल है जो आपको पॉवर्टी से उठाकर वेल्थ की तरफ ले जा सकता है। चैप्टर 5, इंक्रीजिंग लाइफ। पांचवें अध्याय में वॉलेस डी वॉटल्स ये समझाते हैं कि यूनिवर्स का फंडामेंटल पर्पस लाइफ को ग्रो और एक्सपैंड करना है। हर चीज, चाहे वह इंसान हो, नेचर हो या कोई ऑब्जेक्ट, हमेशा ग्रोथ और इंप्रूवमेंट की ओर बढ़ती है। यही प्रिंसिपल वेल्थ क्रिएशन में भी अप्लाई होता है। वॉटल्स बताते हैं कि रिच बनने के लिए आपको अपनी सोच और एक्शंस को इस यूनिवर्सल पर्पस के साथ अलाइन करना होगा। जब आप वेल्थ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो आपका लक्ष्य सिर्फ अपने लिए पैसे इकट्ठा करना नहीं होना चाहिए। इसके बजाय आपको ऐसा सोचने और एक्ट करने की ज़रूरत है जिससे आप अपनी और दूसरों की लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। उनका मानना है कि आप तभी वेल्थ अट्रैक्ट कर सकते हैं जब आप दूसरों की लाइफ को बेटर बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। जो भी प्रोडक्ट, सर्विस या आइडिया आप क्रिएट करें वह लोगों की नीड्स को फुलफिल करे और उनके जीवन में वैल्यू ऐड करे। जब आप वैल्यू क्रिएशन पर फोकस करते हैं तो वेल्थ नेचुरली आपकी तरफ आती है। वॉटल्स ये भी बताते हैं कि कंपटीशन के बजाय क्रिएटिविटी पर जोर देना जरूरी है। अगर आप सिर्फ दूसरों से compete करने में लगे रहते हैं तो आप स्कैरसिटी माइंडसेट में फंस जाते हैं। लेकिन जब आप क्रिएटिव थिंकिंग को अपनाते हैं तो आप नई पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज डिस्कवर करते हैं। क्रिएटिविटी आपको अपनी लाइफ और दूसरों की लाइफ में एक्सपेंशन लाने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। अंत में वॉटल्स ग्रेटिट्यूड की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं।
जब आप ग्रेटफुल रहते हैं तो आप लाइफ की अबंडेंस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ग्रेटिट्यूड आपको नेगेटिविटी और स्केर्सिटी से दूर रखती है और आपकी एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करती है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश है कि रिच बनने का अल्टीमेट गोल सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं, बल्कि अपनी और दूसरों की लाइफ को इम्प्रूव करना है। जब आप लाइफ को ग्रो करने और एक्सपैंड करने के यूनिवर्सल पर्पस को समझते हैं और फॉलो करते हैं तो आप नेचुरल तरीके से वेल्थ को अट्रैक्ट करते हैं। चैप्टर 6, हाउ रिचेस कम टू यू। चैप्टर 6 में वॉलेस डी वॉटल्स ये समझाते हैं कि धन कैसे आपकी जिंदगी में आता है। वह कहते हैं कि वेल्थ का फ्लो किसी स्पेसिफिक सोर्स तक सीमित नहीं है। यूनिवर्स के पास अनंत तरीके हैं जिनके जरिए आप धन आकर्षित कर सकते हैं। आपको बस सही मानसिकता और सही सिद्धांतों को पालना है। अनुसार वेल्थ क्रिएट करने का तरीका यह है कि आप जो भी काम करते हैं उसे एक स्पेशल एंड एफिशिएंट तरीके से करें। इसका मतलब है कि आप सिर्फ हार्ड वर्क पर डिपेंड न करें, बल्कि स्मार्ट वर्क और फोकस्ड एक्शंस पर ध्यान दें। आपको अपने करंट सर्कमस्टांसेस से परेशान हुए बिना उन अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठाना है जो आपके सामने आती हैं। वह यह भी बताते हैं कि धन कमाने के लिए आपको किसी खास इंडस्ट्री या बिजनेस में होने की जरूरत नहीं है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आप अपनी सोच को सही डायरेक्शन में रखते हैं और अपनी एक्शंस को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करते हैं तो आप सक्सेस पा सकते हैं। वॉटल्स ये प्रिंसिपल भी बताते हैं कि आपको अपने काम के माध्यम से लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी होगी। जब आप दूसरों को सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस देते हैं तो यूनिवर्स आपको उसका रिवॉर्ड देती है। ये एक नेचुरल लॉ है, जितना आप देते हैं उतना ही आपको वापस मिलता है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो वह बताते हैं वह है फेथ और पर्पस का होना। जब आप वेल्थ के बारे में सोचते हैं तो आपको पूरी फेथ के साथ बिलीव करना होगा कि यह आपकी तरफ आ रही है। डाउट और फियर को अपनी सोच से पूरी तरह एलिमिनेट करें। इसके साथ ही आपको एक क्लियर पर्पस रखना होगा कि आप वेल्थ क्यों चाहते हैं और उसका उपयोग कैसे करेंगे। वेल्थ आपकी सोच, आपके पर्पस और आपके एफिशिएंट एक्शंस का परिणाम है। यूनिवर्स अनलिमिटेड रिसोर्सेज से भरी है और अगर आप सही प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो धन आपकी जिंदगी में फ्लो करना शुरू कर देता है। चैप्टर 7, ग्रैटिट्यूड। चैप्टर 7 में वॉलेस डी वॉटल्स ने ग्रैटिट्यूड की इंपॉर्टेंस को बहुत जोर दिया है। वह कहते हैं कि वेल्थ और सक्सेस को अट्रैक्ट करने के लिए ग्रैटिट्यूड एक पावरफुल टूल है। ग्रैटिट्यूड न केवल आपके माइंडसेट को पॉजिटिव बनाता है, बल्कि यह आपकी एनर्जी को भी अलाइन करता है यूनिवर्स के अबंडेंस के साथ। वॉटल्स के अनुसार ग्रैटिट्यूड एक ऐसी फोर्स है जो आपकी सोच को सकारात्मक बनाए रखती है। जब आप ग्रेटफुल रहते हैं तो आप नेगेटिविटी और स्कार्सिटी माइंडसेट से बाहर निकलते हैं और अपनी लाइफ में अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप रेगुलरली थैंकफुल रहते हैं तो आपके अंदर एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है जो आपको नए अपॉर्चुनिटीज और आइडियाज तक पहुंचने में मदद करती है। वह यह भी बताते हैं कि ग्रैटिट्यूड आपके एक्शंस में भी असर डालती है। जब आप किसी चीज के लिए थैंकफुल होते हैं तो आप उसे और अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। आपके एक्शंस में एक नेचुरल एफिशिएंसी आती है जो आपको बेटर रिजल्ट्स देती है। वॉटल्स ये कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए। जब आप हर दिन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपनी एनर्जी और थॉट्स को वेल्थ और सक्सेस के साथ अलाइन कर लेते हैं। यह एक ऐसा हैबिट है जो आपको लाइफ में कंटिन्यूअस ग्रोथ और प्रोग्रेस की दिशा में ले जाती है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो वो बताते हैं वह यह है कि ग्रैटिट्यूड केवल मटेरियल थिंग्स के लिए नहीं बल्कि सभी चीज़ों के लिए होनी चाहिए। अगर आप अपनी हेल्थ, रिलेशनशिप्स और अन्य एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के लिए थैंकफुल रहते हैं तो आपको उस क्षेत्र में भी एबंडेंस मिलती है। इस चैप्टर का मैसेज ये है कि ग्रेटिट्यूड ना सिर्फ एक इमोशनल स्टेट है, बल्कि यह एक प्रैक्टिकल टूल है जो आपको वेल्थ और सक्सेस अट्रैक्ट करने में मदद करता है। जब आप यूनिवर्स के अबंडेंस के प्रति ग्रेटफुल रहते हैं तो आप अपनी लाइफ में अनगिनत पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं। चैप्टर 8, थिंकिंग इन द सर्टन वे। चैप्टर 8 में वॉलेस टी वॉटल्स थिंकिंग इन द सर्टन वे के कंसेप्ट को और भी डिटेल में समझाते हैं। वह कहते हैं कि वेल्थ अट्रैक्ट करने और सक्सेस पाने के लिए सिर्फ विशेस या होप्स रखना काफी नहीं है। असली की है फोकस्ड और डेफिनेट थिंकिंग।
वॉटल्स के अनुसार सर्टेन वे में सोचना का मतलब है अपनी सोच को अपनी डिजायर्स और गोल्स से अलाइन करना, ताकि वे आपके डोमिनेंट थॉट्स बन जाएं। आपका माइंड सेट पूरा कॉन्फिडेंस और सर्टेनिटी से भरा होना चाहिए। जब आप खुद पर या अपनी सक्सेस पर डाउट करते हैं तो आप अपने गोल्स से दूर हो जाते हैं। इसके बजाय आपको पूरी तरह से विश्वास रखना चाहिए कि सफलता निश्चित है, अगर आप सही प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं और सही एक्शंस लेते हैं। इस तरह की सोच में कंप्लीट फोकस की ज़रूरत होती है। आपको अपने गोल्स पर पूरा ध्यान रखना होगा और कोई भी डिस्ट्रैक्शंस या नेगेटिव थॉट्स को बीच में नहीं आने देना चाहिए। वॉटल्स बताते हैं कि जब आप सही तरीके से सोचते हैं तो आप अपने गोल्स का मेंटल इमेज क्रिएट करते हैं और उन गोल्स से जुड़ी हुई पॉजिटिव इमोशंस को महसूस करते हैं। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड में इन गोल्स को मजबूत करता है और आपके एक्शंस को आपके डिजायर्स के मुताबिक अलाइन करता है। वॉटल्स ये भी बताते हैं कि थिंकिंग इन द सर्टेन वे सिर्फ ऑप्टिमिज्म नहीं है, बल्कि इसमें फेथ, सर्टेनिटी और पर्पस होना चाहिए। जब आप अपने गोल्स को पाने की पूरी तरह से बिलीव करते हैं और कंसिस्टेंट पर्पसफुल एक्शंस लेते हैं, तो आप वो सर्कमस्टांसेस क्रिएट करते हैं जो वेल्थ लाने के लिए ज़रूरी हैं। इस सोच के साथ आपको स्ट्रॉन्ग विल पावर और कमिटमेंट के साथ काम करना होता है। नेगेटिव इमोशंस जैसे डाउट, फियर और वरी को अपनी सोच पर हावी नहीं होने देना चाहिए। ये इमोशंस न सिर्फ आपकी थिंकिंग को ब्लॉक करते हैं बल्कि आपके एक्शंस को भी इनफेक्टिव बना देते हैं। इसलिए आपको कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट रखना होगा, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। इस चैप्टर का मेन पॉइंट यह है कि सही तरीके से सोचना, फोकस्ड, पॉजिटिव और सर्टन सक्सेस के लिए एक मजबूत मेंटल और इमोशनल फाउंडेशन तैयार करता है। जब आप इस सर्टन वे में सोचते हैं तो आप अपनी डिजायर्स को रियलिटी में बदलने के लिए यूनिवर्स की शक्तियों के साथ अलाइन हो जाते हैं। चैप्टर 9, हाउ टू यूज द विल। आपकी विल पावर का सही तरीके से उपयोग कैसे किया जा सकता है ताकि आप वेल्थ अट्रैक्ट कर सकें। विल पावर या आपकी इनर स्ट्रेंथ एक पावरफुल टूल है, लेकिन इसे सही दिशा में चैनलाइज करना जरूरी है। वॉटल्स के अनुसार विल पावर का असली उद्देश्य अपनी सोच और एक्शंस को फोकस्ड रखना है। जब आप अपने गोल्स के लिए पूरी तरह से कमिटेड होते हैं तो आपकी विल पावर आपकी मदद करती है ताकि आप डिस्ट्रैक्शन से बच सकें और पूरी तरह से अपनी दिशा पर टिके रहें। विल पावर का मतलब यह नहीं है कि आप फोर्सफुली या कठोरता से काम करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ अपने गोल्स को परस्यू करें। वॉटल्स ये भी बताते हैं कि विल पावर का सही इस्तेमाल तब होता है जब आप अपने डिजायर्स को पूरी तरह से महसूस करते हैं और उनसे जुड़ी हुई इमोशंस को पॉजिटिव रूप में चैनलाइज करते हैं। आपका गोल केवल मटेरियल वेल्थ नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको यह समझना होगा कि आपके एक्शन से दूसरों की लाइफ को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। जब आप दूसरों के भले के लिए काम करते हैं तो आपकी विल पावर और एनर्जी भी नेचुरली उस दिशा में फ्लो करती है। विल पावर का दूसरा एस्पेक्ट यह है कि आपको अपनी थिंकिंग को नेगेटिव इमोशंस जैसे डाउट, फियर और एंजाइटी से बचाकर रखना होगा। यह विल पावर की शक्ति को वीकन करता है और आपके एक्शंस को प्रभावी नहीं बनने देता। वॉटल्स का कहना है कि आपको अपने माइंड को स्ट्रेंथन करना होगा ताकि आप अपने डिजायर्स पर पूरा ध्यान दे सकें और किसी भी तरह की नेगेटिविटी से बच सकें। वॉटल्स के अनुसार विल पावर का सही उपयोग करने के लिए आपको अपने गोल्स के प्रति कंप्लीट फेथ रखना चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए कंसिस्टेंट एक्शंस लेने चाहिए। विल पावर केवल थॉट प्रोसेस को स्ट्रांग बनाने के लिए नहीं, बल्कि हर दिन की एक्शंस को सही दिशा में गाइड करने के लिए जरूरी है। आपकी विल पावर आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल तभी होगा जब आप अपनी सोच को फोकस्ड रखें और हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करें। विल पावर से आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, बशर्ते कि आप इसे सही तरीके से यूज करें और किसी भी नेगेटिविटी से बचें। चैप्टर 10, फर्दर यूज ऑफ द विल। चैप्टर 10 में वॉलेस डी वॉटल्स विल पावर के और डीपर उपयोग की बात करते हैं। वह बताते हैं कि आपकी विल पावर न केवल आपकी सोच और एक्शंस को गाइड करने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आपके जीवन में डिजायर्ड आउटकम्स लाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार करती है। वॉटल्स के अनुसार
विल पावर का सबसे बड़ा यूज यह है कि यह आपकी सोच को एक निश्चित दिशा में बनाए रखती है। जब आप अपने गोल्स को लेकर पूरी तरह से फोकस्ड होते हैं, तो आपकी विल पावर आपको उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती है, बिना किसी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन के। लेकिन सही विल पावर का मतलब ये नहीं है कि आप रिजिड या फोर्सफुल बन जाएं। सही विल पावर वह है जो आपके अंदर नेचुरल फ्लो बनाए रखे और आपको कंसिस्टेंट एक्शंस लेने के लिए मोटिवेट करे। इसके अलावा वॉटल्स ये भी बताते हैं कि अपनी विल पावर का सही यूज करने के लिए आपको अपने थॉट्स और डिजायर्स को पूरी तरह से क्लियर और स्ट्रांग बनाना होगा। जब आपके डिजायर्स स्पष्ट होते हैं, तो आपकी विल पावर उसे पूरा करने के लिए सक्रिय होती है। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए वह सलाह देते हैं कि आपको अपने डिजायर को सच्चाई की तरह महसूस करना होगा। जब आप किसी चीज को पूरे विश्वास और सर्टेनिटी के साथ महसूस करते हैं, तो आपकी विल पावर उसे मैनिफेस्ट करने के लिए काम करती है। वॉटल्स ये भी कहते हैं कि विल पावर को किसी और के भले के लिए इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका उद्देश्य सिर्फ अपने लिए वेल्थ कमाना नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना भी होता है, तो आपकी विल पावर को एक हायर पर्पस मिल जाता है। यह आपकी एनर्जी को अलाइनमेंट में लाता है और आपको उस गोल के लिए मोर ड्रिवन बनाता है, जिससे न केवल आपका जीवन बेहतर होता है, बल्कि दूसरों की लाइफ भी इंप्रूव होती है। विल पावर का एक और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट यह है कि यह आपको कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन्ड रखने में मदद करती है। जब आप अपनी विल पावर का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो आप किसी भी ऑब्स्टिकल या चैलेंज से विचलित नहीं होते। आप हर दिन सही डायरेक्शन में काम करते रहते हैं, जो आपको अंततः आपके गोल्स के करीब ले आता है। विल पावर एक पावरफुल टूल है जो आपकी सोच और एक्शंस को सही दिशा में गाइड करता है। जब आप इसे सही तरीके से यूज करते हैं और अपने गोल्स को पूरी क्लैरिटी के साथ परस्यू करते हैं, तो यह आपकी सक्सेस और फुलफिलमेंट को सुनिश्चित करता है। चैप्टर 11, एक्टिंग इन द सर्टन वे। चैप्टर 11 में वॉलेस डी वॉटल्स ये समझाते हैं कि सफलता पाने के लिए एक्टिंग इन द सर्टन वे कितना जरूरी है। वह बताते हैं कि केवल सोचने से ही कुछ नहीं होता, बल्कि उस सोच को सही एक्शंस के साथ लागू करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वॉटल्स के अनुसार एक्टिंग इन द सर्टेन वे का मतलब है कि आप अपनी सोच को अपनी एक्शंस के साथ अलाइन करें। अगर आपने अपने गोल्स को क्लियर किया है और उनमें पूरी फेथ रखी है, तो आपको उन गोल्स को हासिल करने के लिए इमीडिएट और कंसिस्टेंट एक्शंस लेने होंगे। ये एक्शंस आपके विश्वास और सोच के साथ पूरी तरह से जुड़े होने चाहिए, ताकि आपकी इच्छाएं रियलिटी में बदल सकें। यह भी जरूरी है कि आपके एक्शंस में पर्पस और इंटेंशन हो। वॉटल्स का कहना है कि आपको जो काम करना है, वह पूरी मेहनत और डेडिकेशन से करना चाहिए, न कि सिर्फ रूटीन की तरह। आपका हर एक्शन उस डायरेक्शन में होना चाहिए जो आपकी फाइनल गोल की ओर ले जाए। एक और महत्वपूर्ण बात जो वह बताते हैं, वह यह है कि आपके एक्शंस में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, न कि सिर्फ मैकेनिकल और रिपेटिटिव वर्क। जब आप अपना काम क्रिएटिवली करते हैं, तो आप नए आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करते हैं। वॉटल्स ये भी कहते हैं कि एक्टिंग इन द सर्टन वे का मतलब यह नहीं है कि आप किसी भी स्थिति में ज्यादा प्रयास डालें, बल्कि आपको स्मार्ट वर्क की तरफ भी ध्यान देना होगा। अगर आप सही माइंडसेट के साथ काम करते हैं, तो आपके प्रयास कम होंगे, लेकिन परिणाम बेहतर होंगे। आपको अपने एक्शंस में कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी। वॉटल्स का मानना है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि यह कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस का रिजल्ट है। जब आप बिना थके अपने काम में लगे रहते हैं और सही एक्शंस लेते रहते हैं, तो आपके रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा से आप पार पा सकते हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि सिर्फ सोचने और प्लानिंग से कुछ नहीं होगा। आपको अपने गोल्स को हासिल करने के लिए सही तरीके से और कंसिस्टेंट एक्शंस लेने होंगे। एक्टिंग इन द सर्टेन वे का मतलब है कि आपकी सोच, बिलीफ और एक्शंस में पूरा अलाइनमेंट होना चाहिए, ताकि आप अपनी इच्छाओं को सफलतापूर्वक मैनिफेस्ट कर सकें। चैप्टर 12, एफिशिएंट एक्शन। सफलता के लिए एफिशिएंट एक्शन लेना कितना महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि केवल मेहनत या काम करने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि काम को सही और प्रभावी तरीके से करना जरूरी है। वॉटल्स के अनुसार एफिशिएंट एक्शन का मतलब है कि आप अपने रिसोर्सेज और टाइम का सबसे अच्छा उपयोग करें। आपको ऐसे काम करने चाहिए जो आपके गोल्स को तेजी से और सही दिशा में लाकर पूरी करें। बहुत बार लोग मेहनत तो करते हैं,
लेकिन बिना सोचे समझे काम करते रहते हैं, जिससे समय और एनर्जी दोनों ही वेस्ट होती हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप अपने एक्शंस को स्ट्रेटेजिक और फोकस्ड तरीके से लें। वह ये भी कहते हैं कि जब आप अपने काम को पर्पस ड्रिवन तरीके से करते हैं तो वह नेचुरली इफेक्टिव होता है। जब आप अपने एक्शंस को अपने लार्जर विजन के साथ जोड़ते हैं तो आपका हर एक्शन मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल बनता है। ये अप्रोच आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद करती है, क्योंकि हर काम आपके अल्टीमेट गोल के लिए ज़रूरी होता है। वॉटल्स का मानना है कि एफिशिएंट एक्शन में कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन की भी भूमिका होती है। आपको अपनी एनर्जी को कंटिन्यूअसली उसी डायरेक्शन में लगाना होगा जिसमें आप सक्सेस पाना चाहते हैं। यह डिसिप्लिन और फोकस बनाए रखता है, जो आपको किसी भी मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करता है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो वॉटल्स बताते हैं वह यह है कि आपको अपनी स्किल्स और एबिलिटीज को लगातार इम्प्रूव करना होगा। जब आप अपने काम में स्किल्ड होते हैं तो आपके एक्शंस ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और आप जल्दी रिजल्ट्स पा सकते हैं। यह प्रोसेस कंटिन्यूअस लर्निंग और सेल्फ इम्प्रूवमेंट का हिस्सा होना चाहिए। सफलता के लिए सिर्फ काम करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि काम को स्मार्ट तरीके से और एफिशिएंट तरीके से करना चाहिए। जब आप फोकस्ड, पर्पसफुल और कंसिस्टेंट एक्शंस लेते हैं तो आप अपनी डिजायर्ड रिजल्ट्स को जल्दी और आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एफिशिएंट एक्शन वह की है जो आपको सक्सेस की ओर तेजी से ले जाती है। चैप्टर 13, गेटिंग इनटू द राइट बिजनेस। चैप्टर 13 में वॉलेस डी वॉटल्स यह समझाते हैं कि आपको सही बिजनेस या करियर में कैसे काम करना चाहिए ताकि आप अपनी डिजायर्ड वेल्थ और सक्सेस प्राप्त कर सकें। वह कहते हैं कि सही बिजनेस वह है जिसमें आप पूरी तरह से इंटरेस्टेड हों और जो आपकी नेचुरल एबिलिटीज और स्ट्रेंथ्स के साथ अलाइन करता हो। वॉटल्स के अनुसार यह ज़रूरी नहीं कि आप केवल किसी पॉपुलर या एस्टैब्लिश्ड बिजनेस में ही निवेश करें। असली सफलता तब मिलती है जब आप उस बिजनेस में काम करते हैं जिसमें आपकी पैशन हो और जहां आप अपना बेस्ट दे सकें। जब आप किसी काम को अपने दिल से करते हैं तो वह नेचुरली सही डायरेक्शन में चलता है और आपको उसमें फुलफिलमेंट मिलती है। वह यह भी बताते हैं कि सही बिजनेस का चुनाव करते समय आपको मार्केट की नीड्स और अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान देना चाहिए। आपको यह समझना होगा कि जिस बिजनेस में आप निवेश करना चाहते हैं वह लोगों की समस्याओं का हल दे रहा हो और उसमें फ्यूचर ग्रोथ की पोटेंशियल हो। जब आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज की पहचान करते हैं तो आपके पास सक्सेस और प्रोस्पेरिटी आने के अवसर बढ़ जाते हैं। वॉडल्स कहते हैं कि एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने काम में कांस्टेंट इंप्रूवमेंट और इनोवेशन पर फोकस करना चाहिए। जब आप अपने बिजनेस या करियर में लगातार न्यू आइडियाज और बेटर मेथड्स अप्लाई करते हैं तो यह आपके बिजनेस को एक कंपेटिटिव एडवांटेज देता है। इस माइंडसेट के साथ काम करते हुए आप अपनी पोजीशन को मजबूत करते हैं और जल्दी सक्सेस हासिल करते हैं। वह यह भी बताते हैं कि कभी भी किसी बिजनेस में एंट्री करते समय आपको अपने फेथ और डिटर्मिनेशन को मजबूत रखना होगा। बिजनेस में चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने उद्देश्य में क्लियर हैं और सही तरीके से काम कर रहे हैं तो आप उन चैलेंजेस को ईजिली पार कर सकते हैं। सही बिजनेस वह है जिसमें आपकी पैशन और स्ट्रेंथ्स शामिल हो और जो मार्केट की नीड्स के साथ अलाइन करता हो। जब आप अपनी एबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आप सक्सेस को नेचुरली अट्रैक्ट कर सकते हैं। चैप्टर 14, द इम्प्रेशन ऑफ इंक्रीज। चैप्टर 14 में वॉलेस डी वॉटल्स यह समझाते हैं कि इम्प्रेशन ऑफ इंक्रीज का क्या मतलब है और यह कैसे आपके जीवन में वेल्थ और सक्सेस को अट्रैक्ट करने में मदद करता है। वह कहते हैं कि जब आप दूसरों के साथ पॉजिटिव और जेनरस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं तो आप एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करते हैं जो आपको और दूसरों को ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी की ओर ले जाती है। वॉटल्स के अनुसार इम्प्रेशन ऑफ इंक्रीज का मतलब यह है कि आप हमेशा दूसरों को यह महसूस कराएं कि आप उन्हें वैल्यू दे रहे हैं और उनके लाइफ में वृद्धि कर रहे हैं। यह अप्रोच आपके इंटरेक्शंस में एक पॉजिटिव ऑरा बनाती है जो लोग नेचुरली पसंद करते हैं। जब आप अपने कार्यों और शब्दों से दूसरों के जीवन में सुधार की दिशा में योगदान करते हैं तो यह एक पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करता है जो अल्टीमेटली आपके जीवन में भी वृद्धि लाता है। वह कहते हैं कि जब आप किसी से मिलते हैं या
उनके साथ बातचीत करते हैं तो उनका अनुभव ये होना चाहिए कि वे आपके साथ जुड़े हुए हैं और उन्हें कुछ नया और सकारात्मक प्राप्त हो रहा है। यह इम्प्रेशन केवल वर्ड्स से नहीं, बल्कि आपके एक्शंस, एटीट्यूड और बिहेवियर से होता है। जब आप दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं तो यह यूनिवर्सल लॉ काम करती है और वेल्थ आपके पास आती है। वॉटल्स का यह भी मानना है कि इम्प्रेशन ऑफ इंक्रीज एक माइंडसेट है जिसे आपको हर इंटरेक्शन में अपनाना होता है। इसका मतलब यह है कि आपको हर व्यक्ति के साथ अपने काम और बातचीत में वृद्धि, प्रगति और सफलता की भावना छोड़नी चाहिए। चाहे वह आपका कस्टमर हो, कॉलीग हो या कोई दोस्त, आपको उन्हें यह महसूस कराना चाहिए कि वे आपके साथ जुड़कर कुछ अच्छा पा रहे हैं। इस चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि जब आप दूसरों के साथ पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड तरीके से व्यवहार करते हैं, तो आप अपने जीवन में भी वृद्धि और सफलता अट्रैक्ट करते हैं। इम्प्रेशन ऑफ इंक्रीज आपको और दूसरों को आगे बढ़ाने वाली एक पावरफुल फोर्स है जो आपको वेल्थ और फुलफिलमेंट की ओर ले जाती है। चैप्टर 15, द एडवांसिंग मैन। चैप्टर 15 में वॉलेस डी वॉटल्स ने द एडवांसिंग मैन के बारे में बताया है, जो एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की दिशा में काम करता है। वह यह समझाते हैं कि सफलता और वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए आपको एक ऐसे माइंडसेट और एटीट्यूड के साथ काम करना चाहिए जो ग्रोथ और एडवांसमेंट को बढ़ावा दे। वॉटल्स के अनुसार द एडवांसिंग मैन वह व्यक्ति है जो अपनी सोच, एक्शंस और हैबिट्स को लगातार सुधारता है। उसे कभी भी स्थिर नहीं रहना चाहिए। यदि वह चाहता है कि वह अपनी लाइफ में बदलाव लाए और उसे वेल्थ और सक्सेस मिले, तो उसे हमेशा आगे बढ़ने और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। वह कहते हैं कि यह व्यक्ति कभी भी अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से संतुष्ट नहीं होता। वह अपनी स्किल्स को लगातार सुधारता है, अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखता है और कभी भी किसी भी अवसर को गंवाना नहीं चाहता। जब आप हमेशा इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ की दिशा में काम करते हैं, तो आप खुद को और अपने बिजनेस को एक नई दिशा में ले जाते हैं। वॉटल्स का मानना है कि एडवांसिंग मैन का एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि वह किसी भी ऑब्स्टेकल को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखे। उसे अपने रास्ते में आने वाली समस्याओं को चैलेंजेस मानकर उनका समाधान ढूंढना चाहिए, न कि उनसे डरना चाहिए। जब आप हर सिचुएशन को एक लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में देखते हैं, तो आप अपने सक्सेस की ओर तेजी से बढ़ते हैं। सफलता के लिए आपको हमेशा एडवांसमेंट और ग्रोथ की दिशा में काम करना चाहिए। जब आप हमेशा सुधार और प्रगति पर फोकस करते हैं, तो आप न केवल अपनी लाइफ में बदलाव लाते हैं, बल्कि आपके द्वारा किया गया हर एक्शन भी आपको और अधिक वेल्थ और सक्सेस की ओर ले जाता है। द एडवांसिंग मैन वह व्यक्ति है जो नेवर स्टॉप्स ग्रोइंग और हमेशा अपनी पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। चैप्टर 16, सम कॉशंस एंड कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशंस। 24वें अध्याय में वॉलेस डी वॉटल्स कुछ महत्वपूर्ण कॉशंस और कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशंस देते हैं जो वेल्थ और सक्सेस पाने के रास्ते में आपको ध्यान में रखनी चाहिए। यह अध्याय उन गलतियों और मिसकंसेप्शंस को दूर करने के लिए है जो लोग अक्सर अपने पाथ में करते हैं। वॉटल्स इस चैप्टर में यह बताते हैं कि कैसे आपको अपनी जर्नी के दौरान सही माइंडसेट और अप्रोच बनाए रखनी चाहिए। वॉटल्स के अनुसार सबसे पहली कॉशन यह है कि आपको कभी भी किसी भी कंडीशन या सिचुएशन के बारे में शिकायत नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपने सर्कमस्टांसेस को लेकर हमेशा शिकायत करते हैं, तो आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे और आपके एक्शंस भी उसी नेगेटिविटी से प्रभावित होंगे। इसके बजाय आपको हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहिए और यह समझना चाहिए कि आपके पास जितनी भी स्थिति है, उसे बदलने की पूरी शक्ति आपके हाथ में है। वह यह भी बताते हैं कि कभी भी किसी भी बात पर ज्यादा डाउट या फियर नहीं होना चाहिए। आपके दिमाग में किसी भी तरह की डाउट या फियर आपके एक्शंस और डिसीजंस को वीकन करते हैं। आपको अपनी बिलीव्स और डिजायर्स पर विश्वास करना होगा और हर कदम पर विश्वास और सर्टेनिटी के साथ आगे बढ़ना होगा। वॉटल्स का कहना है कि जब आप किसी गोल को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह कमिटेड होते हैं, तो आपकी मेंटल और इमोशनल एनर्जी उसी दिशा में काम करती है और आपको सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा वॉटल्स ये भी कॉशन देते हैं कि आपको किसी और से कंपटीशन करने की बजाय
अपने यूनिक पोटेंशियल पर फोकस करना चाहिए। सफलता तभी आती है जब आप अपने ट्रू सेल्फ को जानकर अपने यूनिक एबिलिटीज का सही तरीके से यूज करते हैं। दूसरों से तुलना करना केवल आपको अपनी जर्नी से हटा सकता है। वो कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशन में यह कहते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आप अपने भीतर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर और बिलीफ रखें। जब आप अपने गोल्स को लेकर पैशनेट होते हैं और उन पर विश्वास रखते हैं तो आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। सफलता आपके भीतर से आती है और इसे पाने के लिए आपको कंसिस्टेंट, फोकस और पॉजिटिव रहना होता है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश ये है कि आपके पाथ में आने वाली किसी भी चैलेंज को आप ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपनी थिंकिंग और एक्शंस को सही डायरेक्शन में रखना होगा। कोई भी एक्सटर्नल कंडीशन या फियर आपके सक्सेस को रोक नहीं सकता जब तक आप खुद पर विश्वास रखते हैं और सही तरीके से काम करते रहते हैं। कंक्लूजन। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच का कंक्लूजन यह बताता है कि अमीर बनना सिर्फ किस्मत या चांस का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक साइंस है जो स्पष्ट नियमों और प्रिंसिपल्स के अनुसार काम करता है। वॉटल्स पूरी किताब में एक स्टेप बाय स्टेप मेथड बताते हैं जो आपको वेल्थ अट्रैक्ट करने में मदद करता है, और उन्होंने कंक्लूजन में यह बात फिर से एम्फसाइज की है कि सक्सेस एक सही माइंडसेट, फोकस और कंसिस्टेंट एक्शन का रिजल्ट है। वॉटल्स कहते हैं कि कोई भी इंसान वेल्थ हासिल कर सकता है अगर उसका माइंडसेट, बिलीव्स और एक्शन सही प्रिंसिपल्स के साथ अलाइंड हो। अगर आप इन द सर्टेन वे सोचकर काम करते हैं तो आप वो यूनिवर्सल एनर्जी अट्रैक्ट कर सकते हैं जो एबंडेंस को अपनी तरफ खींचती है। सिर्फ सक्सेस की चाह होना काफी नहीं है, आपको अपनी गोल्स पर पूरा फेथ रखना होगा और कंसिस्टेंटली ऐसे एक्शंस लेने होंगे जो आपको उन गोल्स तक ले जाएं। वॉडल्स ये भी कहते हैं कि वेल्थ एक जीरो सम गेम नहीं है। ये दूसरों से कुछ छीन कर आपके पास नहीं आती, बल्कि सच्ची वेल्थ तब आती है जब आप दूसरों के जीवन में पॉजिटिव वैल्यू ऐड करते हैं। जब आप दूसरों की मदद करते हैं और उनके लिए अच्छा करते हैं तो वह एनर्जी आपके लिए भी रिटर्न होती है और आपके पास वेल्थ आती है। आखिर में वॉडल्स कहते हैं कि आपको जो प्रिंसिपल्स इस किताब में दिए गए हैं उन्हें अपनी जिंदगी में अप्लाई करना होगा और डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस के साथ काम करना होगा। तो दोस्तों, ये थी इस किताब की समरी और इसके मुख्य सबक। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि बुक की किस बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल बेटर लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। धन्यवाद।